मैच्योर्ड पर्सनालिटीज, परिपक्व व्यक्तित्व, जिसको जिम्मेदारी दिया जाएगा तो अच्छे से जिम्मेदारी निभाएगा वहां पर। ठीक है, खासकर एक ऑफिसर के रूप में जब वहां काम करोगे, तुम्हारी मैच्योरिटी ही तुम्हारे काम को सही दिशा में ले जाएगी। तुम्हारी मैच्योरिटी स्ट्रेस से निपटने में मदद करेगा, तुम्हारी मैच्योरिटी डिफरेंट डिफरेंट समस्याओं के समाधान करने में तुमको मदद करेगा। ठीक है ना, तो वो सब लाना रहता है। तैयारी का मतलब ही यही होता है। क्लियर है? हम लोग बात करते रहते हैं हॉबी के बारे में, हॉबी है ना, और बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत है इसमें कि आखिर हम कौन सी हॉबी रखें। मतलब रखें का मतलब क्या हुआ? हॉबी नहीं है, मतलब आपने कोई ऐसा फील्ड में इंटरेस्ट, अभिरुचि अभी तक नहीं बनाया या नहीं समझ रहे हैं कि हमारा किस फील्ड में इंटरेस्ट है, किस फील्ड से हमको आनंद मिलता है, पीस मिलता है, अट्रैक्शन मेरा कहाँ है, किस काम को करने से हमें, है ना, हर तरह के टेंशन से मुक्ति मिलती है। ठीक है, कितना प्रेशर में हो, कितना परेशान हो, उसके बावजूद भी कौन सा ऐसा चीज है जहां हम वही करना चाहते हैं, प्रेशर में भी, परेशानी में भी। ठीक है, और वहां से हमें फिर से हम क्या करते हैं, री एनर्जाइज होते हैं। हॉबी नीड्स टाइम एंड एनर्जी बोथ। ये टाइम और एनर्जी दोनों चाहिए होता है उसके लिए। लेकिन अगर हम अपने हॉबी को परस्यू करते हैं, उसको परफॉर्म करते हैं, तो हमें री एनर्जाइज भी करता है। कि कोई भी हॉबी ऐसा ही नहीं रख लेना है जिसको हम करते ही नहीं है। उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो आप ऐसा ही रख लेंगे हॉबी बिना इंटरेस्ट का, बिना जाने, तो जब प्रश्न उससे आते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आंसर सही नहीं जाएगा। तो समझ में आएगा कि तुम ऐसे रख लिए हो, मतलब तुम गलत मैसेज दे रहे हो। ठीक है, उसी तुम्हारे नेचर के बारे में पता चलेगा कि तुम रिसीविंग करने वाले नेचर के हो। ठीक है, इसमें दिक्कत है। इसीलिए हॉबी के बारे में थोड़ी सी समझ जरूरी है, बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कोई विद्यार्थी लिखता है डायरी लिखना, उसकी हॉबी है। गाना सुनना उसकी हॉबी है। कोई लिखता है योग प्राणायाम, हॉबी है। ठीक है ना, कोई लिखता है बैडमिंटन खेलना, उसकी हॉबी है। आजकल बहुत सारे लड़कों का का रहता है कुकिंग हॉबी है ना, लड़कियों का कुकिंग हॉबी है। तो क्वेश्चन लोग पूछ देते हैं कि भाई महिलाएं हैं, महिला को तो घर में उनकी जिम्मेवारियां होती हैं, खाना बनाती हैं, तब की हॉबी कैसे है कुकिंग? तो उसको डिफेंड करना होगा, जवाब देना होगा। ठीक है, एक तो हॉबी रखना है, जो तुम्हारी हॉबी है वही रखना चाहिए, जहां से तुमको इंटरेस्ट तुम्हारा है, जहां से तुम अट्रैक्ट होते हो, जिस काम को किए बिना तुम नहीं रह सकते। रेगुलर बेसिस पर जिस काम को हम करते हैं, रेगुलर बेसिस पर जिस काम को हम अपने इंटरेस्ट के लिए करते हैं, और जिससे हमें पीस मिलता हो, ठीक है, एनर्जी मिलता हो, ठीक है, वही हॉबी होगा, वही हॉबी हो सकता है। जब किसी को क्रिकेट खेलना, कोई भी काम करेगा कहीं से आएगा और अपनी जगह क्रिकेट हो सकता है खेलेगा। अगर कोई जॉब में भी है, नौकरी में भी है, फिर भी उसको जब भी समय मिलेगा तो क्या करेगा, दोस्तों के साथ वो क्रिकेट खेलना शुरू कर देगा। या कहीं वो जा रहा है और कहीं कोई बच्चा खेलते मिल जाएगा, उस साथ ही वो खेल लेगा। ठीक है ना, पास में रहा है ना। कई बार ऐसे तुम देखोगे, बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, बहुत सारे अधिकारी भी होते हैं। फील्ड में गए, इंस्पेक्शन में गए, कोई बच्चा सब 2-4-5 खेल रहा है, तो 2-4 बॉल वो भी खेल लिए वहाँ पर। तो बच्चों को भी अच्छा लगता है, अपने भी अच्छा लगता है। ठीक है ना, एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है। क्लियर है? जैसे एक विद्यार्थी ने हॉबी दिया था मम्मी के साथ लूडो खेलना, है ना। अब विद्यार्थी यही इसी में से कोई होगा, या कोई होगा सुनेगा तो कहेगा सर हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक नहीं, मम्मी के साथ लूडो खेलना ये अच्छी बात है। ठीक है, इसे तुम अपने माँ के साथ, जो ममत्व है माँ का, वो तुमको सानिध्य उनका मिल रहा है उतना देर। ठीक है, उतना देर तुम प्रेम से रहते हो साथ में। ठीक है, अच्छा बॉन्डिंग होता है, अच्छी बात है, पॉजिटिविटी तुम बोल सकते हो अगर उसके बारे में बोला जाए तो। लेकिन एक बड़ा बच्चा बैठ करके मम्मी के साथ लूडो खाली खेलता है, ये उसकी हॉबी में है। कहीं से आया, पढ़ाई लिखाई किया, कोई काम किया, कहीं से आया, फिर घर में आकर लूडो खेल रहा है। तो ये हम इसको गलत नहीं बोल रहे हैं, खराब हॉबी है ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, किसी को तुम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसको हो सकता है उसी में अच्छा लग रहा होगा। लेकिन इंटरव्यू बोर्ड में अगर हम वहाँ पर बोलते हैं मेरी हॉबी है ये मम्मी से लूडो खेलना, या कहीं हम इस तरह से बात करते हैं, तो लगता है कि हाँ इसमें थोड़ा सा चाइल्डिश नेचर का है, बच्चा जैसा लगता है। नहीं,
क्या बच्चा ऐसा लगता है, और हमने कहा है कि तुमको परिपक्व दिखना चाहिए। तो कुछ ऐसा काम होना चाहिए, कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिसमें क्रिएटिविटी हो, है ना, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। ठीक है, तो क्वेश्चन उसमें यही रहता है कि हॉबी के बारे में हम बात करते हैं, व्हाट इट इज, ये क्या है, हॉबी आखिर क्या है। ठीक है ना। दूसरा, इससे हमको क्या मिलता है, मैंने हॉबी हमारा है, अगर उसको हम हॉबी के साथ हम जाते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो हॉबी से हमें क्या बेनिफिट मिलता है। ठीक है, बेनिफिट। ठीक है। दूसरा, अच्छा, इसका रिक्वायरमेंट भी कह सकते हैं एक तरह से, रिक्वायरमेंट या जरूरत, क्या क्या खोजता है, जैसे टाइम और एनर्जी मैंने बताया। ठीक है। और चूंकि हम लोग एग्जामिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, अल्टीमेटली तो हॉबी का पर्पस यहाँ यही है कि इंटरव्यू अगर पूछा जाएगा तो क्या बोलना है ना। तो हॉबी को कैसे सेलेक्ट करें, कौन सी हॉबी सेलेक्ट करें। ठीक है। तो हाउ टू सेलेक्ट। ठीक है, हॉबी क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चाहता है हमसे, क्या बेनिफिट है हॉबी का, और कैसे सेलेक्ट करें। ठीक है ना। एक दो पॉइंट उसमें लिख लेना है। तो यह एक ऐसा क्रियाकलाप है जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा नियमित रूप से, है ना, खाली समय में अपनी खुशी के लिए किया जाता है। ठीक है। हॉबी इज एन एक्टिविटी डन रेगुलरली इन वंस लीजर टाइम फॉर प्लीजर। हॉबी बस समझ गया ना, मतलब जो खाली समय है, खाली समय में हम अपने आनंद के लिए, अपनी खुशी के लिए जो काम नियमित रूप से करते हैं, नियमित रूप से जो काम करते हैं वही हॉबी। कभी कभी बोलता है हॉबी अब कब, मतलब क्रिकेट खेलते हैं तो कब खेलते हैं, सर अभी तो हमको टाइम ही नहीं मिल रहा है, तो अभी नहीं खेलते, टाइम नहीं मिल रहा है। ठीक है ना। अगर तुम्हारी हॉबी है, तुम एनी हाउ क्या करोगे, आधा घंटा ही सही टाइम तुम जरूर निकालोगे। क्लियर है। तो उससे हमको प्लीजर मिलता है। संसार में हर व्यक्ति, बात को समझना है, इंटरव्यू क्वेश्चन कोई बना बनाया क्वेश्चन नहीं होता है, तुम्हारा माइंडसेट डेवलप होना चाहिए, तुम्हारी सोच डेवलप होनी चाहिए। इस संसार में हर व्यक्ति क्या है, आनंद की खोज में है। क्या खोज रहा है, आनंद, प्लीजर। ठीक है ना, खुशी, ऐसे अल्टीमेट आनंद की बात हम लोग करते हैं। ठीक है ना। ये शांति, पीसफुल माहौल में रहना, पीस चाहता है लोग, हर कोई चाहता है चीज को। अब जिसको जैसे आनंद आता है, ठीक है ना, वो उसी तरीके से जीवन जीना चाहता है। या किसी को भक्ति में आनंद आता है, पूजा पाठ में आनंद आता है, किसी को योग प्राणायाम में आनंद आता है, किसी को खेलने में आनंद आता है, किसी को खाने पीने में बहुत आनंद आता है ना, बता रहा ना। और किसी किसी को क्या होता है, दूसरों से कुछ लेने में आनंद आता है, किसी को दूसरों को देने में आनंद आता है। ये अलग अलग व्यक्तित्व है, लेकिन हर कोई आनंद चाह रहा है, हर कोई खुशी चाह रहा है। क्लियर है। तो इंटरव्यू बोर्ड को जब बात करोगे या कहीं भी बात करोगे अपने लाइफ में, तुमको इन सब बातों की समझ होनी चाहिए। ठीक है। तो हम नियमित रूप से जो खाली समय में काम करते हैं रेगुलर रूप से, वही क्या है, हॉबी। और यह हॉबी को क्या है, देखो क्या रिक्वायरमेंट है हॉबी का। हॉबी का रिक्वायरमेंट क्या है, पहला है नियमितता, रेगुलरिटी। दूसरा टाइम, तीसरा एनर्जी। ठीक है ना, मतलब इसमें हमको टाइम भी देना होगा, अपनी ऊर्जा का भी कुछ पार्ट हम इसमें लगाएंगे। मतलब हम डेली टाइम दे रहे हैं, ये नहीं कहोगे इंटरव्यू में कि हम, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है सर, तो मैं अभी तो बैडमिंटन नहीं खेल पाता हूँ, वॉलीबॉल नहीं खेल पाता हूँ, ठीक है, या वॉकिंग पे नहीं जा रहा हूँ, अभी परीक्षा है तो तैयारी कर रहा हूँ, तो ठीक है। ये समझ में आ गया कि तुम हॉबी के बारे में समझ ही नहीं रहे हो। तो हॉबी है कि नहीं है अलग चीज है, हॉबी के बारे में समझ जरूरी है, समझना जरूरी है। ठीक है ना। तो रेगुलर बेसिस पर ये है। बेनिफिट में क्या होता है, देखो ये ध्यान रखना है। बेनिफिट में तो शॉर्ट में हम बता रहे हैं, जब जल्दी से तुम लोग को जानकारी मिल जाना चाहिए।
हॉबी में क्या है, पहला चीज तो हम प्लीजर के लिए काम करते हैं, प्लीजर मिलता है, ठीक है, इसमें प्लीजर। दूसरा रिलैक्स, हम कोई काम करते हैं, करते करते अगर थक जाते हैं, अपने हॉबी को अगर हम परस्यू करते हैं तो क्या होता है, हम रिलैक्स होते हैं। तुम गाना सुनना तुम्हारी हॉबी है, तो गाना अगर सुनते हो तो क्या होता है, तुम रिलैक्स महसूस करते हो, शांत महसूस करते हो, स्थिर महसूस करते हो, ठीक है, स्ट्रेस फ्री महसूस करते हो, स्ट्रेस फ्री महसूस करते हो। पूछता है कि हॉबी से क्या मिलता है आपको, ऐसा करने से क्या फायदा होता है आपको, तुम घबरा जाओ, क्या आंसर दोगे, यही चीज है, यही चीज है, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, अगर कोई काम हम करते हैं, कहीं भी कोई व्यक्ति कोई खेती कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है, नौकरी कर रहा है, ठीक है ना, कहीं भी विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है, तो इससे क्या होता है कि उसके काम काज में मोनोटोनी आ जाता है। मोनोटोनी समझते हो ना, एक रूपता, एक रूपता, एक जैसा होता है, एक रास्ता, एक ही जैसा सब कुछ दिखता है रोज रोज, तो उसे उबता भी है व्यक्ति, ठीक है ना, उबता है। जैसे तुम काम के खत्म होने के बाद तुम इस तरह का कोई दूसरा ऐसा एक्टिविटी करते हो, ऐसे कोई क्रियाकलाप करते हो जिससे तुमको बहुत आनंद आता है, अच्छा लगता है, तो क्या होता है, मोनोटोनी को वो क्या करता है, शांत करता है। मतलब जो हमारा एकरूपता से मोनोटोनी है, इसको वो कम करता है, उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है, रिड्यूस मोनोटोनी। तुम जो काम कर रहे हो उसे हो रहा है कि नहीं, ऐसा ये देखना है। दूसरा क्या है इसके, क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। जैसे कुछ अपना तुम जो जिस काम में तुमको इंटरेस्ट आएगा, उस काम में तुम नया नया क्या करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, नया नया कुछ क्रिएशन करोगे, और उसको और अच्छा करने की कोशिश करोगे, है ना, और अच्छा करने की कोशिश कर, जैसे ही तुम अच्छा करने की कोशिश करोगे, तुम्हारे दिमाग में क्रिएटिविटी आएगी, एक अच्छा इंसान बनाता है हॉबी, ठीक है ना, पॉजिटिविटी आता है इससे। तो जिस काम को करने से तुमको अच्छा लगता है, ठीक है, तुमको रुचि उसमें है, तो जैसे ही तुम उस काम को करने जाओगे, तुम्हारे मन में आशावादी भावना बढ़ेगा, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच आएगा, तो सकारात्मक सोचोगे, नेगेटिव नहीं सोचोगे, उल्टा नहीं सोचोगे, ठीक है ना, क्योंकि तुमको उसमें आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो उस काम को करने के जितने भी सकारात्मक ऊर्जा है, पॉजिटिव एनर्जी है, वो तुम्हारे चारों ओर, तुम्हारा ऑरा ही बेहतर हो जाएगा, ठीक है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, तो समझना रहता है, ये सारे चीज है हमको हॉबी के, ठीक है, हॉबी के माध्यम से हम लोग को मिलता है, ठीक है, बस हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं इसी। अब क्या है कि हमको हॉबी को सिलेक्ट करने की बातें करते हैं, तो कैसे सिलेक्ट करें, है ना, कौन सा हॉबी रख लें। तो हॉबी हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी ऐसा ही रख लेते हैं जिससे कहते हैं ये हॉबी रख लेते हैं भाई, इसमें क्वेश्चन कम पूछे जाएंगे, है ना, कुछ कुछ भी सोच लेता है लोग। आपको कहता है रीडिंग बुक्स, अब रीडिंग बुक्स में क्या है भाई, चैप्टर किताबें तुम पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, या संविधान की किताबें कोई पढ़ रहे हो, तो कहते हो हम रीडिंग बुक्स मेरी हॉबी है, वो तो तुम्हारा काम है, काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो। अगर रीडिंग बुक्स हॉबी है, तो तुम क्या डिफरेंट डिफरेंट फील्ड की किताबें तुम पढ़ना चाहोगे, होना चाहिए, तभी वो हॉबी है। क्योंकि तुमको क्या है, उसमें इंटरेस्ट आ रहा था, नई नई किताबें तुम पढ़ोगे, नई नई किताबें खोजोगे, नई नई किताबें तुम खरीदने जाओगे, तुम लाइब्रेरी के मेंबर बनोगे, वहां से तुम किताबें लाओगे। अब ऐसा नहीं कि हम रीडिंग बुक्स अपना रख लिए और बस वैसे ही हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं सर, ठीक है, या रात में सोने 2 घंटा पहले सर हम ये पढ़ लेते हैं सर एग्रीकल्चर साइंस, वो हॉबी में नहीं आएगा, ठीक है। कोई कहता है डायरी राइटिंग, तो डायरी राइटिंग हम करते हैं तो क्या लिखते हैं, तो डेली की घटनाओं को लिखते हैं, जो डेली कुछ होता है तो लिखते हैं, ठीक है ना। तो डेली होता है वो तो लिखते हो, सही है, लेकिन तुम जो डेली की घटनाओं में से किस तरह की घटनाओं को तुम नोट डाउन करते हो, ठीक है, या उसे तुम क्या फिर लेते हो, लिखने के बाद तुमको क्या मिलता है, देखो बेनिफिट के बारे में बताए थे, क्या बेनिफिट मिलता है। सही में तुम डायरी लिखने के पीछे खुद को सुधारना, खुद को बेहतर करना, ठीक है, सेल्फ डेवलपमेंट की भावना है कि नहीं है। जब कुछ गलत हो गया कहीं, उसको नोट किया, अगले बार से भाई वो हम नहीं करेंगे वैसा,
तो डायरी हमने लिखा, मैंने किसी से झगड़ा कर लिया, गुस्सा आ गया, कोई बातें थी, वहाँ हमसे गलती हुआ, हमने उसमें नोट किया और उस दिन कमिटमेंट किया कि भाई अब ऐसा दोबारा नहीं करेगा। जब कभी भी हम ऐसी परिस्थितियाँ आती है तो मैं उस डायरी को देखती हूँ और फिर से मैं उस पर अमल करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना। तो ये सुधार कर पा रहे हो कि नहीं, ये होता ही नहीं कि भाई कुछ लिख दिए, ठीक है, कि कल उसको झगड़ा किए थे, कल उसको गाली दिए थे, कल उसको गाली सुने थे, ठीक है ना, ये उसमें नहीं चलेगा। ठीक है, फिर उससे रिलेटेड होता है। अब डायरी लिखने की जो है बात है, तो कौन कौन से बड़े बड़े लोगों का नाम बताओ, कुछ प्रोमिनेंट पर्सनालिटी का जिनका भी डायरी लेखन हॉबी रही है, डायरी उन्होंने लिखा है, ठीक है ना, या डायरी के नाम से कुछ अच्छा बताइए, कुछ किताबें छपी हैं उसके बारे में बताइए। इस तरह से कुछ कुछ चीज वहां पर निकल के आता है, क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड होता है। ठीक है, तो सेलेक्ट हॉबी सेलेक्ट करने में सबसे पहला चीज तुमको ये देखना है कि तुम्हारा इंटरेस्ट उसमें है कि नहीं है, एक। दूसरा, उस हॉबी में क्रिएटिविटी है कि नहीं है। जो कुछ हॉबी तुम रखोगे, जैसे कि किसी का हॉबी है वॉकिंग, इसका है वॉकिंग, ठीक है, अच्छा है, कोई खराब चीज तो वॉकिंग है नहीं, है ना, लेकिन कुछ और क्रिएटिविटी लाएंगे, कुछ और चीज में जोड़ेंगे तो वो बेहतर हो जाएगा। ठीक है, ये किसी का रहता है योग करना रहता है हॉबी, सिलेक्ट ऐसा ही कर लिया, सोचा नहीं कुछ भी, है ना, तो वो सिलेक्ट तो कर लिया हॉबी योग। लेकिन योग होता क्या है, हमने पूछा था योग क्या होता है, तो उसने उसको डिफाइन नहीं कर दिया। योग और आसन में क्या अंतर है उसको नहीं बता पाया, आसन और प्राणायाम में क्या अंतर है वो नहीं बता पाया। ये शरीर में 7 चक्र होते हैं, 7 चक्रों का नाम बताइए, नहीं बता पाया। कहाँ कहाँ वो चक्र होता है नहीं बताया, है ना। तो तुम अगर योग कर रहे हो, ये मतलब कर रहे हो या फिर हॉबी रखे हो सकता है तुम्हारी हॉबी नहीं भी हो, लेकिन तुमने रखा, तो उसके बारे में थोड़ी सी तैयारी करने की जरूरत है। ठीक है, क्लियर है। तो अब हॉबी का अपना अलग अलग फील्ड है, अलग अलग पार्ट है उसका, अलग अलग टाइप्स हैं। ठीक है, हर एक हॉबी से तुम्हारी पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है। जो भी हॉबी तुम रखते हो, जैसे किसी की हॉबी होती है फोटोग्राफी करना, फोटोग्राफी, किसी का होता है ब्लॉगिंग, ब्लॉग बनाना, तो ये सब क्रिएटिविटी है इसमें, है ना। किसी की हॉबी होती है पेंटिंग करना, पेंटिंग। किसी विद्यार्थी का हॉबी था डेकोरेशन, होम डेकोरेशन। ठीक है, होम डेकोरेशन में उस विद्यार्थी का था कि जो भी घर में वेस्टेज होते हैं या फिर इस तरह से कुछ रेसिडुअल पार्ट होते हैं, कोई भी चीज आता है बाहर से, बोतल वगैरह, उसका वो कुछ बनाने का काम था उसमें। अच्छी बात है, ठीक है ना। लेकिन होम डेकोरेशन का अपना एक स्टेज है, स्टेप बाय स्टेप। क्लीनिंग भी उसमें आएगा, अरेंजमेंट आएगा, नहीं आएगा, और उसके बाद तब तुम कैसे डेकोर करते हो, क्या क्या नया कुछ करते हो, क्रिएटिविटी है उसमें, जैसे हमने भी बताया था। तो होम डेकोरेशन की बात जो है वो क्या है, उसमें क्रिएशन है, क्रिएटिविटी है, पॉजिटिविटी है, तो उसको तुमको बहुत बेहतर, अच्छा है वो, है ना। जिस विद्यार्थी ने उसको रखा उसकी अच्छी हॉबी है, तो उसके थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लेने का है। इसीलिए हम बोलते हैं कि बीच बीच में कभी से हो तो बात उस पर करना है। आज हम इसलिए इस पर बात कर रहे हैं। बात करना तो अब इंडिविजुअल सबका अपना अपना हॉबी या अपना पर्सनल इशू, किसी का गैप है, किसी कुछ प्रॉब्लम है, वो समाधान करके जाने का रहता है, उससे ज़्यादा फायदा होता है। 1 to 1 होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसमें जो स्टेप बाय स्टेप अगर बात करेंगे, समझना है, ठीक है ना, तब वो बेहतर हो जाएगा, लगेगा कि तुम करते हो। और नहीं तो घर बहुत ऐसे ही गंदा है, कचरा फैला हुआ है, जो चीज जैसे अस्त व्यस्त रखा हुआ है, ऊपर में पूरा मकड़े का जाल लगा हुआ है घर में। हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे सामान लेकर पेंटिंग डेंटिंग करके उसको कहीं पर टेबल पर लगा रहे हैं, तो क्या डेकोर हुआ क्या, नहीं हुआ। तो उसको रियली तुम करो, देखो कितना बढ़िया हो जाएगा। उसको करना है चीज को, या तुम अभी जिस विद्यार्थी ने हॉबी रखा, हाँ, ऐसा ही रख लिया है बिना सोचे समझे, या किसी के कहने पर रख लिया है, किसी विद्यार्थी के कहने पर रख लिया, ठीक है, देखा देखी रख लिया, बिना सोचे समझे रख लिया है, तो अभी भी वक्त है कि आप अपना इंटरेस्ट का फील्ड देखिए, आप किस क्षेत्र में आपकी रुचि है, क्या करने में आपकी रुचि है। ठीक है, जैसे कुकिंग,
महिलाओं की हॉबी कुकिंग अगर है तो कुकिंग तो ठीक है, लेकिन उसमें तुम देखो कि और कौन सा क्षेत्र है जहां पर हम बेहतर करते हैं, ठीक है ना, और बेहतर क्या कर सकते हैं, ठीक है, खोजो, देखो, फिर डिस्कस करो, तो बेहतर हो जाएगा वो। न केवल इसी परीक्षा के लिए, बाकी और बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं लाइफ में, जैसे 5वीं कर जाओगे हो सकता है तुमको फिर सिविल सेवा देने की, है ना, रुचि हो, वहां तुमको लगे वहां हमको जाना है, वहां के लिए भी तुमको फायदा होगा, तो उसको ढूंढना है। जैसे कोई गार्डनिंग हॉबी रखता है, टेरेस गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग, ठीक है ना, तो गार्डनिंग वो हॉबी जब पूछा जाता है कि भाई कौन कौन सा पौधा लगाते हैं, इसका भी है लगता है ना, कौन कौन सा पौधा आपने लगाया हाल फिलहाल में, तो चुप हो जाता है। तो कोई कहेगा गेंदा का लगाया है ना, तो कहता है आम का तो पौधा लगाया है, ऐसा ही अभी झूठ का ही बोल रहा है वो। तो उसमें आम में कलम कैसे लगाते हैं, क्राफ्टिंग कैसे करते हैं, तो तुम्हारा विषय भी है, तो नहीं जान रहे हैं, नहीं किए, ठीक है ना। अब गेंदा है तो गेंदा कितने टाइप के होते हैं, कब लगता है, अब अभी बहुत सारे तो प्लांट बाहर से भी आ रहे हैं अभी, ठीक है ना, तो कौन कौन सीजन में होता है, कौन कलर का होता है, अगर तुम नहीं जान रहे हो तो फिर कैसे ही करोगे, उसकी छटाई कैसे करते हैं, है ना, उसमें कौन सा खाद वगैरह कैसे डालते हैं, कब डालते हैं, ठीक है, कितने गमले आप लगाए हुए हैं, ठीक है, तो कितने गमले लगाए हुए हैं, तो घर से बोल देगा 2 4 5 को है सर, कोई 50 को है सर बोल देगा, ठीक है, गलत, या सही भी हो सकता है तो गलत ही लगेगा वो। तो अगर तुमको गलत भी बोलना है तो सही लगना चाहिए, तो इसका है कि थोड़ा रुकना है, रुकना है, लगता है कि तुम गमला को तुम देख रहे हो यहाँ से सैटेलाइट से, तब वहां से बोलना है कि लगभग 20 25 गमले हैं सर, है ना, यानी 2 4 5 गमला मतलब कुछ तुम नहीं कर रहे हो, 100 200 गमला लगा लिए, इसका मतलब तुम लगता है कि और कोई काम नहीं कर रहे हो, है ना, ठीक है, बात समझ रहा ना। तो जो इसमें है, इस सेलेक्ट करने के लिए आपको पहले इंटरेस्ट का फील्ड ढूंढ लीजिए, देख लीजिए, दूसरे से ये मत, और डिस्कस कर लेना है कि इसमें से तुम्हारी रुचि है कि नहीं, सही में करते हो क्या हो, तब तो बात करोगे, तुम्हारी हॉबी वाला पार्ट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा, वो आ जाएगा खाने सही है, और तब उससे क्वेश्चन क्या क्या बनेगा। तो अब हम यहाँ जो बताएंगे अभी आगे तुमको, इसमें टाइप्स की बात करेंगे, ठीक है ना, कि हॉबी का टाइप्स का मतलब एक्टिविटी है, रेगुलर एक्टिविटी है, वो कितने टाइप के हो सकते हैं, तो ये एकदम, है ना, डिसाइडेड और डिटरमाइंड नहीं होता है ना। जैसे कोई होता है क्रिएटिविटी से रिलेटेड हॉबी, दूसरा आता है एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड हॉबी, ठीक है, जैसे हम इसको अगर टाइप में बांटें तो बहुत टाइप में बढ़ सकता है ये, ठीक है, जैसे एक हो सकता है फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड जो तुम फिजिकली काम कर, खेलना, दौड़ना, वॉकिंग करना, है ना, व्यायाम करना, योगा करना, एक्सरसाइज करना, है ना, ये सारे क्या है, फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। दूसरा है मेंटल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ, ठीक है, जब तुम दिमाग लगाते हो, कुछ करते हो, ठीक है ना, मेंटल एक्टिविटी, और एक होता है क्रिएटिविटी, ठीक है ना, रचनात्मकता जिसमें है, ठीक है, रचनात्मकता जिसमें कुछ रचना हो रही है, क्रिएशन हो रहा है, कुछ नया चीज बन रहा है ना, वो अच्छा चीज है कि नहीं है। अगर कोई भी विद्यार्थी में यह दिखता है कि वो कुछ को क्रिएट कर सकता है, सोचेगा, बनाएगा, वैसी हॉबी बहुत अच्छी होती है, लेकिन बाकी को खराब नहीं बोल रहे, तो ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे मान ली कोई क्रिएटिविटी भी बताया, तो होम डेकोर करना, या फिर टूटे फूटे बिखरे हुए चीजों को संभाल करके फिर उसको नया नया चीज बना देना, है ना, ये है उसमें आएगा। कोई कुछ सिखा रहता है स्कल्पचर का काम करना, मूर्तियां बनाने का, वो भी हॉबी है। किसी किसी का पेंटिंग रहता है, वो भी हॉबी है ना। तो इस तरह से क्रिएटिविटी वाला जो पार्ट होता है ना, ये फोटोग्राफी करना, ठीक है, फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में देखना तुम ही लोग में कभी कभी कोई विद्यार्थी मोबाइल से कोई फोटो खींचता है, और कोई एक विद्यार्थी खींचेगा तो कैसे कैसे आ जाता है, जिग जैग, या फोटो आना चाहिए सीता का, आ जा रहा है गीता का, ठीक है ना। कोई दूसरा विद्यार्थी जैसे कि खींचता है बढ़िया से फोटो, जब खींचता है तो फिर
एकदम जो है जितना मान लो 4 आदमी को लेना है, 5 आदमी को लेना है, छठ पूजा में भीड़ भाड़ में भी कोई गंगा किनारे लेता है फोटो, एकदम एग्जैक्ट अपना जिन लोगों को खींचना उसी लोगों को लेता है, ठीक है। और वो फोटो निखर करके आता है, एंगल, पोस्चर, गेस्चर, कलर, ठीक है ना, हर चीज वो बेहतर होता है। तो ये एक आर्ट है, ठीक है ना, आर्ट है। तो इस तरह से तुमको ये हॉबी इस तरह से है। फिर जैसे कि ये कहता है यहाँ पर, जैसे कि तुम इंडोर भी तुम्हारा ये रहेगा एक हॉबी, घर के अंदर ही कुछ क्रिएटिविटी तुम काम कर रहे हो या घर के बाहर काम कर रहे हो, फिर हम लोग आएंगे अलग अलग हॉबी के बारे में, और फिर इसमें से कौन कौन सा हॉबी आएगा, क्या क्या आएगा, और तब तुम उसमें से चूज करोगे कि हमारे लिए कौन सा सूट कर रहा है। तो मान लेंगे यहाँ पर तुमको 5-6 पॉइंट ऐसे बताएंगे, है ना, यहाँ पर 5-6 पॉइंट हम तुमको लिखवाएंगे, ठीक है ना, ठीक है। अब उसमें से तुम चूज कर सकते हो कि इसमें से कौन सा काम हम इजीली करते हैं, कर सकते हैं, या कौन सा काम है जिसको हम हॉबी के रूप में सेलेक्ट करेंगे, और अगर वहां से क्वेश्चन किस तरह से आए तो हम आंसर भी दे सकते हैं। अभी तो हम लोग का पर्पस है हॉबी का कि अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर दे देना है, ठीक है ना, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आते हैं उसका आंसर दे देना है। ये नहीं कि अभी से तुम पढ़ाई लिखाई छोड़कर हॉबी बनाने लग जाओ, ठीक है, और तैयारी करने लग जाओ कि हॉबी क्या है, मेरा हॉबी क्या है, बस खोजने लगो हॉबी हॉबी, है ना, और उसी में लग जाओ, करने लगो जा करके। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सोचने की जरूरत है कि कौन सी हॉबी हम रख रहे हैं तो हम इंटरव्यू बोर्ड को प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, तो हमको चेंज करना चाहिए। या कौन सी हॉबी हमारी है जो इंटरव्यू बोर्ड को प्रभावित अच्छे से कर पा रहा है या कर पाएगा, तो वो हमारा ठीक है, उसमें और बेहतरी हम कैसे करें, उसमें और क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इस पर कैसे चर्चा करें, ठीक है। सर से बात कर लें, फिर जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनसे बात कर सकते हैं, है ना, या स्पेशली इसके लिए अलग से क्लास लगाया ही गया है इसलिए, ठीक है ना, ताकि तुम बात कर सको। मेरी बात समझ आ रहा है? तो इस तरीके से तुम अपने अपने सभी लोग अपने अपने हॉबी को ये करोगे, और हम क्या करेंगे कि एक जैसी हॉबी को एक साथ बात करेंगे, दूसरे हॉबी वाले से दूसरी बार बात करेंगे, तीसरे ऐसे करके टाइम देंगे। अदरवाइज क्या होता है कि अब एक आदमी पेंटिंग के बारे में पूछ रहा है, दूसरा आदमी वॉकिंग के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, तीसरा ब्लॉगिंग के बारे में पूछ रहा है, चौथा फोटोग्राफी के बारे में पूछ रहा है, पांचवा क्रिकेट खेलने के बारे में पूछ रहा है। अच्छा, क्रिकेट देखने में इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा सर? क्रिकेट देखना भी रहता है, गाना गाना हो भी रहता है, गाना सुनना रहता है। तो गाना गाने वाले को तो आसान है, कोई गाना सुनाने के लिए बोल सकता है तो सुना दो तो अच्छा रहेगा, सुनने वाले को फिर, ठीक है ना। तो इस टाइप से अलग अलग प्रकार के हॉबी में अलग अलग तरीके से ये है, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना, उसमें डिटेल्स में बात करेंगे इसके साथ क्या क्या इश्यू बन रहा है, उसको बातें अलग से हम लोग कर लेंगे। तुम लोगों में किसी का इसमें से है तो बोल सकते हो।